एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन में फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y। तो हमें ये दो कर्व दिए गए हैं, इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लिए और लिख लेंगे। तो गिवन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट 9x हो जाएगा। y इक्वल टू अंडर रूट 9 होता है 3 रूट x, एंड जो दूसरा इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y या 9y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 9। तो ये दो पैराबोला हमने लिख लिया है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको इनके इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। एक इंटरसेक्शन पॉइंट ओ रहेगा जो कि 0 0 होगा, निकाल के देख लेते हैं। ये काम तुम लोग रफ में भी कर सकते हो, तो रफ में कर सकते हो इस काम को। तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो। इक्वेशन 1 क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, इक्वेशन 1 क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। वाई के जगह हम रख देंगे एक्स स्क्वायर बाई 9। तो वाई के जगह, तो वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 रख दिया हमने। 9x वैसे ही है, ये स्क्वायर था, ये वाला स्क्वायर, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 9, तो स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा x की पावर 4, 9 की पावर 2, 9x ये उस तरफ गया तो x की पावर 4 इक्वल टू 9 की पावर 3, x इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर लो, x की पावर 4, 9 की पावर 3, x इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिए तो x की पावर 3 माइनस 9 की पावर 3 इक्वल टू 0। नाउ एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार x की पावर 3, 9 की पावर 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x क्यू इक्वल टू 9 की पावर 3, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 9, ये 3 3 कैंसिल हो गया। तो x की दो वैल्यू आई 0 और 9। जब इन वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में रखेंगे इन वैल्यू को, तो y इक्वल टू, जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू, यहाँ पे x के जगह 0 रखे तो y इक्वल टू 0 हो गया, एंड x इक्वल टू 9 है तो y इक्वल टू 9 का स्क्वायर अपॉन 9, तो y इक्वल टू 9। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू 9। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं वी गेट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 9, साथ ही साथ y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 9। तो यहाँ हम लिख सकते हैं तो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का मतलब ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो एक पॉइंट होगा ओरिजिन 0 0 और दूसरा जो पॉइंट होगा 9 9, x इक्वल टू 9 तो y इक्वल टू 9। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। डायग्राम बनाते समय हमको मालूम होना चाहिए कि जब कोई पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनता है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay रहे तो उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से ये मिलता जुलता है, 9 के जगह 4a है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y जो है वो इससे मिलता जुलता है। तो हम लोग जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले ये हम एक्सिस लिख देते हैं। ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। एक जो ग्राफ है पैराबोला का वो ऐसा जाएगा और जो दूसरा ग्राफ है वो ऐसा जाएगा। तो जो ये ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, इसका जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, और ये वाला जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y है। सेपरेट कर देते हैं,
ठीक। हमको इनके बीच का जो बाउंडेड एरिया है ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है। ये सेटेड जो मैं कर दे रहा हूँ और इसके कोऑर्डिनेट ये है A9 क्योंकि दोनों एक दूसरे को 9 पे कट कर रहे हैं और दूसरा ओरिजिन पे कट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो वो x एक्सिस को 9 पर कट करेगी। इसका नाम रख देते हैं B और इसका कोऑर्डिनेट 9 0 रहेगा। यहाँ पे x इक्वल टू ये 9 है और ये x इक्वल टू 0 है। तो जो ग्राफ है x एक्सिस में 0 से 9 तक जा रहा है, ये चीज़ें हमको ध्यान रखना है। इनको समझाने के लिए इनका नाम और भी हम लिख सकते हैं। इधर इसको P दे देते हैं और इसको हमको निकालना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो कर्व से जो बाउंडेड एरिया है वो है एरिया OPAQO। OPAQO ये वाला एरिया हमको निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा एरिया OPABO, उसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया OQABO। इस एरिया में से देखो OPABO, इस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करना है, OQABO को माइनस करना है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन लिमिट लेंगे, लिमिट रहेगा 0 से 9 y। ये कौन सा y है? ये वाला ग्राफ वाला, ये वाला ग्राफ है पहला ग्राफ y1 dx माइनस 0 से 9 y2 dx। देखो y1 ये वाला ग्राफ है। इस ग्राफ का हम 0 से 9 तक का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। फिर ये वाला जो कर्व है उसका एरिया उसमें माइनस कर देंगे 0 से 9 लेंगे तो ये वाला कर्व हम ये एरिया निकलेगा जो कि उससे माइनस हो जाएगा। तो ये पहले ये वाला ग्राफ ले रहे हैं, ये y1 है और फिर बाद में y2 ले रहे हैं। अगर तुम यहाँ गलती कर देते हो, आगे पीछे कर दोगे गलती से बाई मिस्टेक, तो भी क्वेश्चन सही बनेगा। बस माइनस आएगा, माइनस को हटा देना, बाजू में लिख देना कि एरिया हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। ठीक, तो इसको इस तरफ बना लेते हैं। आगे हो जाएगा 0 से 9, y1 की वैल्यू है 3√x dx माइनस 0 से 9, y2 की वैल्यू है x² 9 dx। अब ये हो जाएगा 3 बाहर, 0 से 9 √x dx। √x का मतलब होता है x की पावर में 1/2, x की पावर 1/2 माइनस 1/9 बाहर आ जाएगा, 0 से 9 x² dx। 3 ऐसे ही रहने वाला है, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, लिमिट 0 से 9 माइनस 1/9 x की पावर 3/3, लिमिट 0 से 9। तो ये आगे हो जाएगा 3 ऐसे ही रहने वाला है, x की पावर 3/2 नीचे 3/2, 0 से 9 1/9 इंटू 1/3 बाहर आ जाएगा, x की पावर 3, 0 से 9, ये 3/2 भी बाहर आ जाएगा, पहले से 3 है, ये 3/2 बाहर आया तो 2/3, ये अपॉन में है, बाहर आया तो 2/3 हो गया, x की पावर में 3/2, 0 से 9 माइनस 1/27, x की पावर 3, 0 से 9। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये आगे हो जाएगा 3 से 3 कट गया, 2 x के जगह पहले 9 रख देंगे तो x की पावर में x के जगह 9 रख दिए तो 9 की पावर में 3/2 माइनस 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 1/27, 9 की पावर 3 माइनस 0। अब ये 2 ऐसे ही रहेगा, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर पूरे की पावर में 3/2, 1/27, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं, जो कट रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको काटे 3 टाइम्स में, 3 से काटे 3 टाइम्स में, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 2 इंटू 3 की पावर में 3 माइनस यहाँ 3 इंटू 9, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 27, तो 2 इंटू 27 54,
ये हो गया 27, 54 में 27 माइनस हुआ तो 27 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज आंसर। तो हमें बाउंडेड एरिया निकालना था जो कि आ चुका है 27 स्क्वायर यूनिट्स।